आज जब सुबह उठे तो उस बालकनी से सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था, चारों तरफ धुंध ही धुंध और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर जब उसके 1-2 घंटे बाद नहा धो के रेडी होके जब हम नीचे पहुँचे, तो देखा बाहर जाके कि सोसाइटी में अभी भी धुंध है या सूर्य देवता निकल चुके हैं। बाहर जाके देखा तो धुंध नहीं थी, लेकिन सूर्य देवता का अभी दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं दिख रहा था और ना ही पूरी सोसाइटी में कोई बंदा बाहर नज़र आ रहा था। क्योंकि ठंड ही इतनी ज़ोर की पड़ रही है पंजाब में। उसके बाद अंदर जाके देखा तो रूम में अपनी दादी के साथ शिवक्ष मस्ती कर रहा था और साथ-साथ अपना खाना भी खा रहा था। फिर दोनों दादी-पोते अपनी मस्ती में मस्त। तभी मुझे पापा का फ़ोन आया कि अरे! जल्दी से बाहर आओ, शिवक्ष के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेके आया हूँ। बस जैसे ही पापा आए, मैं बाहर पहुँची तो मैंने देखा उनके हाथ में शिवक्ष के लिए वॉकर था। उसे हम हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में गड़बेला भी कहते हैं। पापा ने कहा अब शिवक्ष इसे पकड़ेगा और जल्दी चलना सीखेगा। बस पापा से दादा से ज़्यादा पोते से ज़्यादा तो दादा एक्साइटेड लग रहे थे। अब जैसे ही शिवक्ष ने देखा, वो तो बस दादा को देखते ही बस बाहर जाना है और खेलना है। फिर वैसे ही दादे-पोते ने मिलके वॉकर चलाया और खूब ढेर सारी मस्ती करी और हाँ, शिवक्ष थोड़ा शुरू में डर रहा था, लेकिन उसके बाद उसे इसे चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। चलाते-चलाते उसने बहुत क्यूट-क्यूट से एक्सप्रेशंस भी दिए और उसके बाद लास्ट में मम्मा को बोलता है, "मम्मा मेरी एक क्यूट सी फ़ोटो भी खींच दो ना प्लीज़।" फिर शिवक्स ने पूछ दिया और उसके बाद दादी के साथ ये बाहर घूमने चला गया। चाहे सर्दी हो या गर्मी, दादा के साथ घूमने जाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। फिर बार जब घूमने आने के बाद बाहर बैठ के दादा ने आग जलाई, दोनों ने आग सेकी और खूब हँसी मज़ाक कर रहे थे। फिर बाहर ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैं शिवक्ष को अंदर लेके आ गई। फिर अंदर लेके आए तो ये जो इसके मामा ने जो इसे खिलौना दिया था, शिवक्ष इससे खूब मस्ती कर रहा था और मम्मा उसे खिला रही थी। आप इसके एक्सप्रेशंस देख सकते हो। जैसे ही इसके कान खड़े होते हैं, वैसे ही शिवक्ष के एक्सप्रेशन भी बहुत ही क्यूट से आते हैं। पर शिवक्ष से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि उसकी मम्मा इससे खेल रही थी। बस फिर दोनों माँ-बेटे ने इसके साथ हम बहुत मस्ती करी, तभी मम्मी ने कहा, "मस्ती करते रहोगे या डिनर का भी कुछ इंतज़ाम करोगे?" तो मैंने कहा, "मैं अभी शिवक्ष के लिए खाना बना के लाई।" बस फिर दादी ने शिवक्ष को डिनर कराया और शिवक्ष ने थोड़े नाक चढ़ाए, थोड़ा नाटक किया और क्यूट से एक्सप्रेशन देते हुए अपना खाना खाया। फिर हम रेडी किया, लेकिन शिवक्ष को सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पापा ने कहा, "चल तुझे तो मैं अपने कंधों पे उठा के ही कमरे में छोड़ के आऊँगा, ऐसे तू नहीं जाने वाला है सोने के लिए।" उसके बाद पापा ने शिवक्ष के साथ मस्ती करते हुए उसको रूम में छोड़ा। फिर मम्मा और शिवक्ष ने थोड़ी 10-15 मिनट के लिए मस्ती करी, खूब हँसे, खूब मस्ती करी और उसके बाद में हम सोने के लिए चले गए। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।